नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.3। और 14.3 में करना क्या है, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होती है? मिड टर्म जिसे बोलते हैं, मिड टर्म। जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है उनकी मिड टर्म जो निकाली जाती है वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। अब मैं एक देखिए, मान लीजिए आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, अगर वो ओड नंबर में आपको दी गई हैं, अगर नंबरिंग ओड है, तब मीडियन अगर हम निकाल लें उसका, तो कौन सी टर्म मीडियन कहलाएगी? उसकी n/2 ये टर्म जो होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी मीडियन कहलाएगी। अगर इवन नंबर आपके पास है, इवन नंबर है, फिर मीडियन निकालनी है आपको, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? और इवन नंबर के लिए, एंड ओड नंबर के लिए तो मीडियन निकालने के लिए ये रहेगा आपके लिए, अगर इवन नंबर आपको दिया गया है तो मीडियन टर्म होगी n+1/2, और ये n+1 आएगी, ये n प्लस और n/2+1, ये दो टर्म्स रहेंगी मीडियन टर्म। तो इसको हम मीडियन निकालने के लिए, अब देखिए मैं एक सिंपल सा फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए आपको दिया गया 2 3 5 7 0 2 4 8 9, ऐसे आपको एक सीरीज दे रखी है, नंबरिंग दी गई है। देखिए, तो सबसे पहले तो इसको हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू, 0 है सबसे छोटा, फिर 2 दो टाइम है, 2 ही बार लिखेंगे, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 7 8 और 9। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, तो क्या करेंगे? मिड टर्म क्या होगी भाई? 4 इधर से छोड़ देंगे आप और 4 इधर से छोड़ देंगे, जो बीच में टर्म बच गई, तो इस क्वेश्चन का मीडियन क्या आ जाएगा भाई? आपका 4 आ जाएगा। ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ इवन नंबर होते, मान लीजिए ये तो इसका आंसर आ गया, क्योंकि ओड है तो डायरेक्टली हमने निकाल दिया, उतनी उधर से छोड़ दी, उतनी उधर से जो बीच की बच गई हमें, तो वो मीडियन कहलाएगी। अगर सपोज करो मैं एक नंबर और ले लेता हूँ इसमें 10, तो मैंने एक 10 और ले लिया इसमें, अब ये इवन नंबर हो जाते हैं, तो देखिए 4 इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से, अब बीच की ये दो संख्याएं यहाँ पे बच जाती हैं। उस केस में आपको मीडियन निकालना है, तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 9/2, तो आपके पास आ जाएगा 4.5। तो इवन नंबर में हम डायरेक्टली भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ओड नंबर है, सबसे पहले तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो बीच की वैल्यू जो होगी वो मीडियन, अगर दो वैल्यू बीच में है, इतनी उधर छोड़ दी, इतनी उधर, तो दोनों को ऐड किया और 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब देखिए, जो ये मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूले की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास? मीडियन है जो आपका क्वेश्चन में, हमें फॉर्मूला जो यूज करना है, एल वही लोअर लिमिट है, n/2 - CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई H, ये फॉर्मूला हम मीडियन के लिए यूज करेंगे। अब L आपको पता ही है, लोअर लिमिट होती है, n/2 जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे। CF जहां पर n/2 लाई करेगा, हमेशा n/2 से छोटी वैल्यू CF की होती है, n/2 जहां लाई करेगा उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F लेंगे, और H आप जानते हैं क्लास इंटरवल का जो डिफरेंट होता है वो क्या होगा भाई? H इस क्वेश्चन में होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है? कहता है द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 68 कंज्यूमर्स है लोकेलिटी यहाँ पर, इसका आपको मीडियन भी निकालना है, मीन भी और मोड भी कंपेयर करना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले तो यहाँ पर मीडियन की बात कर लेते हैं। मीन मोड हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको CF निकालना है। CF का मतलब होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो यहाँ पर एज इट इज आएगी 4, फिर 4 के बाद अगली वैल्यू ये ऐड होके यहाँ लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 5 4 और 5 यहाँ 9, फिर 9 में 13 ऐड कर दिया तो यहाँ 22 आपके पास आ जाएगा, फिर 22 में 20 ऐड करेंगे तो 42, 42 में 14 ऐड किया तो यहाँ पे 56, 56 में ये ऐड किया तो 64 और ये 68, यानी कि ये जो टोटल है आपको गिवन है 68 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको? सबसे पहले n/2 निकालना है। n क्या है? जो ये आपका टोटल यहाँ पे आता है लास्ट में, ये n होता है, तो 68 आ गया बाई 2, यानी कि काट देंगे तो ये 34 यहाँ पे आएगा आपका।
अब हमें CF के अंदर देखना है कि जो 34 है 34 है कहाँ लाई करेगा, इसमें देखेंगे। देखिए ये 22 है, 22 से तो बड़ा है तो इसमें तो लाई नहीं करेगा, तो ये यहाँ लाई करेगा। तो इसके सामने की वैल्यूज अब आपको देखनी है। तो जिसके अंदर ये लाई करता है उसके सामने जो F है ये आपका F कहलाएगा, यहाँ पर 20 आ गया है। इसी के सामने आएंगे आप जो क्लास इंटरवल लोअर है, तो यहाँ पे लोअर ये है, तो यानी L की वैल्यू 125 यहाँ पर होने वाली है। और अब देखिए CF निकालना है आपको, तो CF क्या लें आप, CF हमेशा n/2 से छोटा होता है। तो ये तो 42 है, बड़ा है, तो ये नहीं ले सकते। इससे जस्ट जिसमें लाई क्या है, इससे जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है ये 22 है, वो हम क्या लेंगे इसमें CF, इससे ऊपर वाली वैल्यू ली जाती है जिसमें लाई करता है। अब H पता ही आपको क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो H होता है। तो अब मीडियन निकाल लेते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई H, ये फॉर्मूला रहेगा मीडियन का। तो L की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 125 है, n/2 है जो वो 34 है, CF की वैल्यू 22 यहाँ पर आपने ली है, और ये वैल्यू 20 है, मल्टीप्लाई H इनके बीच का देखिए 85 105, तो ये 20 इसका डिफरेंस है। तो देखिए 20 ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई 12, तो क्या आ गया 137। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन में मीडियन निकालना, तो ये बड़े आसान तरीके से आपने इसको मीडियन को निकाल लिया है। तो ये क्या रहा आपका मीडियन रहा। अब हमें मीन भी निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसी को टेबल को आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं पर xi लेते हैं। x क्या होता है, इनके बीच की जो वैल्यू होती है वो हमें लेना होता है। 65 और 85 150 हो जाते हैं, 150 150 का हाफ करेंगे तो 75। तो देखिए सब में 20 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर 20 ऐड करते रहेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 115 में 20 ऐड किया तो आपके आ गया 135 में 20 ऐड किया तो आ गया 155 में 20 ऐड किया तो 175, इसमें ऐड किया तो 195, इस तरह से। तो जब हम इसमें स्टेप डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो मैं इसको a मान लेता हूँ भाई, तो फिर आपको u निकालना होता है। u के लिए फॉर्मूला होता है a माइनस xi डिवाइडेड बाई h। तो देखिए जहां a लिया है वो 0, ऊपर माइनस के बढ़ते रहेंगे और नीचे जो है 1 2 3 प्लस के आ जाएंगे। फिर आपको fi की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 की -3 से गुणा करें तो माइनस का 12 आ जाएगा, 5 की 2 के साथ तो माइनस का 10, फिर 13 एकम 13 इस तरह से, फिर 20 की 0 के साथ 0, 14 की 1 के साथ 14 आ गया भाई, 8 की 2 के साथ 16 और 4 की 12 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अब आप इनका सम करते हैं तो ये माइनस का 35 आया है, और जो ये है आपका ये आ जाएगा आपके पास 42, यानी कि 7 यहाँ पर प्लस का बचता है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला हम मीन यहाँ निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस समेशन fi डिवाइडेड बाई समेशन fi इंटू h, इस तरह से। तो मीन है a की वैल्यू 135 है भाई, प्लस 7 और ये 68 आपका आया हुआ है भाई, और ये वैल्यू है 20। अब देखिए 4 पे करता है, 4 पंजा 20, 17 चौके 68, 135 प्लस 35/2 सॉरी 17 दूनी 34, ठीक है, कट जाता है तो 1 बच गया, 10 नहीं चलता, 0, 17 पंजे 85, तो 135 प्लस 2.05 तो ये आ गया 137.05। तो देखिए ये आपका इस क्वेश्चन का क्या निकल गया, इस तरह से मीन निकल गया। आपने यहाँ पे इसका क्या किया, मीन निकाल दिया है। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे मोड भी पूछा है, तो मोड को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, मोड का आपको हमने लास्ट क्लास में किया ही था। मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू, ये f1 हो जाएगी सबसे बड़ी वैल्यू। देखिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ f1, तो आपकी आ गई 20, फिर इससे जस्ट ऊपर है f0, तो यहाँ पर f0 की वैल्यू आ जाती है 13, और f2 इससे जस्ट नीचे, जैसे सीरीज होगी 0 1 2, ये f2 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 14 यहाँ पर। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसके सामने की जो वैल्यू होगी वहाँ लोअर लिमिट है वो ले लेंगे, L 125 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए मोड निकालते हैं। मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर f1 माइनस f0 2f1
F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 125 प्लस F1 माइनस F0, F1 20 है भाई माइनस 13, 20 का दुगना 40 हो जाएगा, माइनस 13 माइनस 14 है ये भाई मल्टीप्लाई 20 है। 125 प्लस, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा आपका 7 बच जाएगा, 7 गुणा 20 और नीचे रह जाएगा जो आपका 27 यानी कि 17 रह जाता है भाई 125 पर। 13 रह जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 140 बटे 13, 13 एकम 13 0 130, 10 बच गया तो फिर 13 स्तंभ 91, फिर 1 90 6, तो ये चलेगा आपका 125 प्लस 10.76, तो आपके पास आ गया 135.76। तो ये आपने इसका मोड निकाल दिया। देखिए इसी एक ही टेबल से हमने क्या किया है, मीडियन भी निकाला है, फिर इसी टेबल को आगे बढ़ा के हमने मीन भी निकाला इसका, और फिर इसी टेबल में से क्या निकाल दिए, मोड। यानी कि एक ही टेबल से हम तीनों चीजें यहाँ पर निकाल सकते हैं, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट रहा। सेकंड में क्या कहता है, आपको एक यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है जिसकी मीडियन दिया गया है 28.5, मीडियन इस क्वेश्चन में दे रखा है 28.5 है आपका। आपसे कहता है कि क्लास इंटरवल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी में एक स्थान पे x और यहाँ y दिया गया है, तो ये कहता है कि x और y की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले वही तरीका, मीडियन निकालने के लिए हमें CF निकालना पड़ता है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तरीका क्या है, फर्स्ट वैल्यू सेम, अगली वैल्यू इसके अंदर ऐड करके लिखेंगे, यानी कि 5 प्लस x आ जाएगा, फिर इससे अगली इसमें ऐड कर दिया 25 प्लस x, फिर इससे अगली वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 40 प्लस x, इससे अगली वैल्यू इसमें ऐड कर दिया तो 40 प्लस x प्लस y, और फिर इसके अंदर यानी कि 45 प्लस x प्लस y, ये इसका टोटल आ गया। अब देखिए यहाँ टोटल दिया गया 60 और यहाँ दिया गया 45 प्लस x प्लस y जो हमने निकाला है, तो आप हमें पता है कि ये टोटल और ये जो नीचे टोटल आएगा वो हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 45 प्लस x प्लस y किसके बराबर रहेगा भाई 60 के, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होता है। तो x प्लस y 60 मैं उधर ले जाता हूँ 45, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे होने वाली है। तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ हमने यहाँ कर ली है। अब देखिए हमें यहाँ n/2 निकालना है, n/2, तो n है आपका 60/2, तो काट देंगे तो 30 आ गया भाई, यहाँ से क्या आ गया 30। अब देखिए 30 आपका आया हुआ है, तो हमें यहाँ चेक करना है कि 30 कहाँ लाई करेगा। देखिए तो बहुत कम हो जाएगा, तो हम कर रहे हैं कि इसके अंदर लाई करता है 30, इसके अंदर, तो इसके सामने है जो, इसके सामने जो वैल्यू है f 20 हो जाएगा, इसी के सामने जो इंटरवल है, जो लोअर लिमिट है ये l की वैल्यू हो जाएगी, l आ गया आपका 20, और CF हमेशा जस्ट जिसमें लाई करता है उससे ऊपर वाली वैल्यू हम CF लेते हैं, तो यहाँ पर जो CF की वैल्यू है वो हो जाएगी 5 प्लस x, इस क्वेश्चन ये वाली CF होती है। तो अब देखिए मीडियन का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं, मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पर मीडियन आपको गिवन है 28.5 है, L की वैल्यू 20 है भाई, आपने अभी निकाली है जो। अब n है 30 माइनस CF है 5 प्लस x, CF यहाँ है 5 प्लस x है CF डिवाइडेड बाई F है भाई यहाँ पे जो आपने निकाला 20 मल्टीप्लाई h की वैल्यू इनके बीच का डिफरेंस है जो कितना है 10। देखिए 0 से तो ये 0 कट जाएगी, यहाँ पे 28.5, इस 20 को इधर ले आते हैं तो इधर आके माइनस का 20 हो जाता है, यहाँ रहेगा 30 माइनस 5 माइनस x/2, ये आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ रहेगा भाई 8.5, यहाँ रह जाता है 25 माइनस x/2, तो ये 2 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा 8.5 मल्टीप्लाई 2 और इधर बच गया 25 माइनस x, तो ये 17 हो जाएगा आपका 25 माइनस x, ठीक है। 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स, नंबर एक साइड में ले आए तो यहाँ बचेगा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 8। एक आंसर तो निकाल दिया आपने कि ये 8 आ गया।
अब इक्वेशन फर्स्ट ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, आप इक्वेशन फर्स्ट पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो x की वैल्यू आपने निकाली है, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8 यानी कि 7। देखिए आपकी x की वैल्यू 8 आपने निकाली है और y की वैल्यू क्या आई है 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, एज दी गई है आपको। एज कैसे लिखती है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, 35, 45, सबके साथ बिलो 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 ऐसे हैं। और ये नंबर ऑफ पॉलिसीज आपको दी गई है। इसका मतलब आपको क्या दिया गया है, एक तो देखिए क्लास इंटरवल बनाना है हमें प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर जो डायगोनल में वैल्यूज होती हैं वो सेम वैल्यूज हो, हम ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि हमें लोअर लिमिट लेनी होती है। फिर नंबर ऑफ पॉलिसीज, देखिए नंबर ऑफ पॉलिसी कंटिन्यू बढ़ी हुई दिखाई दी है, दैट्स मीन ये क्या दिया गया है आपको, इसका मतलब है कि ये सी एफ की वैल्यू दी गई है। आप हमेशा जब भी देखेंगे फ्रीक्वेंसी कभी भी कंटिन्यू इंक्रीज नहीं होती, जब भी आपको मिले कि कंटिन्यू इंक्रीज है तो समझ लेना कि वो क्या दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, वो सी एफ आपको दिया गया है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, फर्स्ट है, फर्स्ट को मैंने एज टीज रखा है, ये दिया गया जो बिलो 20, तो मैं इसको लिख देता हूँ क्या, ऐसे आपको लिखना है 20 से 25, अगले को फिर आप लिखेंगे 25 से 30, फिर इसको आप लिखेंगे 30 से 35, इसको लिखेंगे आप 35 से 40 और इसको लिख देंगे आप 40 से 45। अगला बिलो 50 है तो इसको लिखेंगे आप 45 से 50 और ऐसे ही ये 50 से 55 और ऐसे ही आ जाएगा आपका 55 से 60। तो इस तरह से आपको इसका क्लास इंटरवल बना लेना है अपने आप। फिर हमें निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, सी एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी की भी नीड होती है हमें, तो करेंगे क्या, फर्स्ट वैल्यू तो एज टीज होती है, फिर अगली वैल्यू जो निकालनी है 6 माइनस 2 यानी कि अगली वैल्यू आपके पास 4 आएगी, फिर उससे अगली वैल्यू है 24 माइनस 6 यानी कितनी आ गई भाई 18, फिर आपका 45 माइनस 24, पिछली वैल्यू घटाते रहेंगे हम, जैसे जैसे ऐड करते हैं वैसे ही माइनस यहाँ पे कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 21, फिर आपके पास है 78 माइनस 45 तो 33 आ गया आपके पास। इसी प्रकार 89 माइनस 78 तो ये आपके पास 11 आ गया भाई। फिर 92 माइनस 89 तो ये आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार है आपका 98 माइनस 92 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। फिर 100 माइनस 98 यानी कि आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दी और इनका जो टोटल निकालोगे आप वो 100 ही निकल के सामने आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है n/2। तो देखिए n क्या है इसका 100 है, बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो फिर हमें 50 चेक करना है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है 50, तो 50 इसके अंदर लाई करेगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर लाई करते इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है आपकी ये वाली, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास f की वैल्यू, इसके सामने जो लोअर लिमिट बनती है 35 तो l की वैल्यू आपके पास 35। CF निकालेंगे, CF क्या होता है जिसके अंदर ये लाई करता है वो उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू आपको लेनी है, यानी क्या आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा। तो यहाँ से मीडियन के लिए फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई 33 मल्टीप्लाई h। L की वैल्यू 35 है, n/2 50 माइनस 45 है, ये 33 है भाई। और जो h होता है h इनका डिफरेंस है 25 है 30 35 यानी 5 का डिफरेंस यहाँ पर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस, तो यहाँ बच गया 5, 5 बाहर से आ गया डिवाइड बाई 33 यानी कि 35 25/33 यहाँ आपका हो जाएगा। अब देखिए मैं इससे डिवाइड करके देखो 25 है आपका 33 से डिवाइड करना है तो नहीं चलेगा, तो पॉइंट लगा दिया आपने, पॉइंट 0 आ गया आपके पास। फिर 7 पे चलाएं, 7 के 21 2 7 के 21 और 2 23 तो यहाँ आ जाएगा 9 और ये 1 19 हो गया भाई, 0 ऊपर से उतार लिया फिर आपने। फिर हम 6 पे चलाएं, 6 × 18 6 × 18 और 19 ज़्यादा हो जाएगा यानी 6 पे 5 पे चलेगा।
तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 0.75। तो देखिए 35 प्लस 0.75 यानी कि 35.75 ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। इस तरह से आपका, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको मीडियन निकाल लेना है। दोबारा बता देता हूँ, इस तरह से डायगोनल हमेशा इक्वल हो इनके। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, जो बिलो 20, बिलो 30, 25 दिया गया तो उसको इस तरह से इंटरवल के फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। इस तरह से जब आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे दी हुई है सारी, दैट्स मीन वो क्या मिलेगा आपको, उसका मतलब है कि वो CF दिया गया है। जब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फिर आपको इस पिछली में से माइनस कर करके इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। फिर वही सिंपल सा मेथड है मीडियन निकालने का, तो इस क्वेश्चन का मीडियन निकल जाएगा। कांट आर मेजर करेक्ट इन नियरेस्ट मिलीमीटर में, और यहाँ पर डाटा आपको दिया गया है लेंथ मिलीमीटर में 118 से 126 127 से 135, इस तरह से ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपको कहता है कि इसका मीडियन ऑफ लेंथ ऑफ लीव्स आपको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इस तरह से जो आपके डायगोनल है वो इक्वल होने चाहिए इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। अब आप इनको डायगोनल को देखिए, यहाँ 126 है या 127 है, 35 है, 36 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो काम क्या है हमारा, इसको इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, जो लोअर लिमिट है इसमें से 0.5 कम कर दीजिए और वही 0.5 इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। कैसे, देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर 117.5 है, इसको 126.5 यहाँ पर, तो इसमें से मैं 0.5 करूंगा तो देखिए क्या लिखा जाएगा आपका 126.5। तो देखिए ये इसके इक्वल आ गया, यहाँ 0.5 ऐड हो जाएगा, इसमें से कम किया जाएगा तो 135.5 और इसमें 0.5 ऐड कर दिया आपने। ऐसे इसमें से 0.5 आपने कम कर लिया है और इसमें 0.5 ऐड कर दिया है। तो सारी ही वैल्यू आपको इस तरह से चेंज कर लेनी है। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, गलत हो जाएगा आपका। 171.5 और 8.5, तो जितना कम आप इधर 0.5 करते हैं इतना ही यहाँ बढ़ता रहता है ऑटोमेटिकली। आप इधर डिक्रीज करें, इधर बढ़ा दें तो टोटल वही रहेगा आपका। CF निकालना है। देखिए मीन के लिए आपको 3 फर्स्ट वैल्यू सेम होती है, अगली वैल्यू में ये ऐड कर दिया आपने, 8 आ गया, फिर ये ऐड कर दिया आपने, ये 17 आ जाएगा। 17 में ये 29 में 5 ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा, 34 में 38 और फिर ये 40, यानी कि यहाँ ये दिया हुआ था 40 लीव्स। तो ये यहाँ इसका सम कितना आ जाता है, 40 यहाँ पे आता है। देखिए फर्स्टली हमें क्या निकालना है, n/2, तो n 40 आया, बाई 2 है, तो कितना आ गया ये आपका 20 आ जाता है। तो देखिए 20 CF में चेक करेंगे, लाई ये 17 है तो इसमें तो लाई नहीं करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। तो इसके सामने वाली वैल्यूज अब आपको देखनी है। तो ये क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी के सामने है 12, ये F आ जाएगा। इसी के सामने वाली जो वैल्यू आपकी है ये लोअर लिमिट है, यानी कि L की वैल्यू 144.5 आपकी आने वाली है। और CF क्या होगा, देखिए जिसकी ये n/2 से छोटा होता है तो ये 29 ज़्यादा, इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हम लेंगे, यानी CF आपने ले लिया है 17 यहाँ पर। ठीक है, तो मीडियन, अब आपका मीडियन का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई H। तो L की वैल्यू है 144.5 है, n/2 20 माइनस 12 है, सॉरी 17 है, CF माइनस 17 ये 12 है भी, और जो H की वैल्यू है वो 9 है। इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो 9 है। यहाँ पर 144.5 प्लस यहाँ पर वैल्यू बच जाती है आपके पास 3/12 मल्टीप्लाई बाई 9, ये 4 पे कट जाएगा, 4 से इसको काटते 4 दूनी 8, 1 बच गया आपके पास, तो 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो 144.5 प्लस 2.25 आपका आ जाएगा यहाँ से 5 7 6 4 1। तो ये आपका मीडियन हो जाएगा इस क्वेश्चन का 146.75। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस तरह से क्या कहता है आपको, कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। आपको टेबल दी गई है, इसमें लाइफ टाइम्स दिए गए हैं और ये फ्रीक्वेंसी जिसका टोटल सम है 400। कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प। मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन में आपको। देखिए कैसे करेंगे आप, मीडियन निकालने के लिए हमें CF की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले CF फर्स्ट वैल्यू एज इट इज है, फिर इसके अंदर ये वैल्यू, अगली जो वैल्यू है वो ऐड करके लिखी जाती है।
ये आपके पास आ जाएगा 70, 70 में इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया 130, 130 में इसको ऐड कर दिया आपने 6, 1 2, फिर इसके अंदर हमें ये ऐड कर लिया है तो ये आ जाएगा आपका 290, 290 में हमने इसको ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास 253 और ये आ जाएगा आपके पास 400। इस तरह से आपने इसका CF निकाल लिया। देखिए फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है आपको, n/2 निकालना है। तो n है हमारा 400/2 तो ये क्या आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, यहाँ से 200। तो 200 हमें देखना है लाई कहाँ करता है। देखिए इसमें लाई करेगा 200 यहाँ पर, तो इसके सामने है तो f ये आ गया आपके पास जो इसके सामने है 86 आ गया आपके पास। इसके सामने ही जो फ्रीक्वेंसी है आपकी ये लोअर लिमिट है, क्लास इंटरवल जो है तो 3000 इसका लोअर लिमिट आ जाएगी। और f जो CF है तो इस n/2 है आता है उससे कम लेते हैं तो इससे जस्ट ऊपर की जो वैल्यू है यानी कि 130 CF, और जो h है इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यानी कि 500 आपके पास आ जाएगा। तो मीडियन यहाँ से निकाल देंगे आप। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला है L n/2 - CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पर देखिए L की वैल्यू क्या है 3000 है, n/2 है हमारा 200 है, CF है 130, ये 86 आपका है और जो मल्टीप्लाई है वो 500 है। तो देखिए यहाँ से 3000 ये आ गया आपके पास 70, 86 मल्टीप्लाई 500 आपका ये यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। तो काट लेते हैं इसको हम यहाँ पे 2 पे काटते हैं भाई, 43 और ये 35 आपका आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 3000 और ये 3500, 5 5 25, 2 5 15, 2 17, 17,500/43 इस तरह से। अब इसको क्या करते हैं हम पॉइंटों पे काट लेते हैं। 17,500 है, 43 से डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में हम चलाते हैं 4 चौके 16, 4 पे चलाएं तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17, 3 बच गया, 0 नहीं चलता तो आपने 0 लगा दी, अगली 0 उतार ली यहाँ पे। फिर 8 पे चलाएं, 8 3 24, 8 चौका 32 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 7 पे चला लेते हैं, 7 3 21, 2 7 चौका 28 और 2 30, तो ये भी ज़्यादा हो गया भाई, तो यानी कि 6 पे चलाएंगे हम यहाँ पर, 6 3 18, 6 चौका 24 और 1 25, तो यहाँ बच जाता है 2 और यहाँ रह जाएगा भाई 4, 42 0.9, 9 3 27, 2 9 चौका 36 और 2 38, तो यहाँ 3 और ये भाई 3 33 यहाँ पे रह जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमने ये काटा है 46.9 पे, तो 3000 प्लस 406.9, तो देखिए आ जाएगा 3406.9, तो ये आपका क्या निकल जाएगा इस तरह से मीडियन निकल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा जिसमें आपको खाली मीडियन निकालना था, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है मीडियन। 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 1000 सरनेम वर रैंडमली पिक्ड अप from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letter in English alphabet in the surnames are obtained। ये टेबल दी गई है आपको इस तरह से सरनेम्स की। तो ये कहता है इसमें आपको नंबर ऑफ मीडियम ऑफ लेटर निकालने हैं, फाइंड द मीन लेटर इन द सरनेम एंड आल्सो फाइंड द मॉडल ऑफ द सरनेम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले मीन की बात कर लेते हैं। मीन निकालने के लिए हमें CF चाहिए इसका, तो ये 6 फर्स्ट वैल्यू, अगली में ये ऐड करके लिखेंगे 36, फिर ये आप ये ऐड कर देंगे 76, फिर आप इसके अंदर 16 ऐड कर देते हैं, तो 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 92, फिर ये 96 और ये आपका 100। तो यहाँ पर टोटल n 100 दिया गया, तो ये टोटल 100 आ गया। तो पहले आपको n/2 निकालना है, तो यानी कि 100/2 आप यहाँ से निकाल देंगे तो ये 50 आ गया भाई, 50 आपका आ जाता है। तो फिर CF में चेक करना कि 50 लाई कहाँ करता है। देखिए इसके अंदर लाई करेगा, ये तो कम वैल्यू है, यहाँ पर इसके सामने की जो वैल्यू होगी तो फ्रीक्वेंसी के नीचे है तो ये 40 आ गई आपकी,
इसके सामने ही वैल्यू जो दी गई है, तो ये आपकी एल हो जाएगी भाई, एल आ गई आपकी 7 इसमें से। तो अब हमें सी एफ निकालना है। सी एफ क्या हो जाएगा, इससे जितनी वैल्यू आई है जिसमें लाइक है उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, यानी कि 36। और एच क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 3 है यहाँ पर। तो देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, मीडियन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मीडियन क्या होगा, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 7 आपको दी गई है, ये 50 है, माइनस सी एफ है 36 डिवाइडेड बाई आपकी एफ है भाई 40 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह से। तो 7 प्लस कितना बचेगा भाई यहाँ पर 14 रह जाएगा, 40 गुणा 3, 2 पे कटता है, 2 सत्ते 14, 2 पे ये 20 आ जाएगा आपका। 7 प्लस 21/20, तो ये आपका 1 पे 20 से कम 20, 1 बच गया, 10 नहीं चलता भाई, फिर 20 बन जा 100, यानी कि 7 प्लस 1.05, तो आपके पास आ जाएगा 8.05। तो ये आपका मीडियन निकल गया भाई यहाँ से 8.05। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का मीडियन निकाल लेते हैं। तो बड़ा ही आसान तरीका था। अब आगे बढ़ते हैं, हमें इसमें मीन भी निकालनी है। तो क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो देखिए 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 2.5। अब डिफरेंस 3 का है, तो इसी में हम 3 ऐड कर लें, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5.5, फिर 8.5, 11.5, 14.5 और ये 17.5, इस तरह से आपका आ जाएगा। इसमें से मैंने स्टेप डिवीजन लगाते तो a बना लिया ये, तो हमें u निकालना है। u के लिए फॉर्मूला होता है a माइनस एक्स बाई एच, यानी कि यहाँ a लिया उसके सामने 0, उससे आगे -1, -2, फिर ये 1, 2, 3, इस तरह से। तो फिर हमें मल्टीप्लाई करनी है एफ आई और यू आई की। तो देखिए फ्रीक्वेंसी 6 है, -12 आ जाएगा आपके पास, ये माइनस का 30, अगला 0 है, 16 एकम 16, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इस तरह से हम इसका टोटल कर लेंगे। ये तो देखिए माइनस का 42 बन गया भाई, और यहाँ से है आपका 20 और 16 36, तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 6 यहाँ पे रह जाता है। तो देखिए मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। अब वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू मीन निकाल रहे हैं आप, तो मीन के लिए देखिए a की वैल्यू तो है 8.5, एफ आई यू आई आपका है माइनस का 6, तो यहाँ -6 लिख लेते हैं, ये 100 है भाई आपका, और जो h की वैल्यू है वो 3 है, यानी कि 8.5, ये 6 थी 18 बटे 100 आपका आ गया 8.5, तो आ जाएगा 0.18। 8.5 है, इसमें से 1 पॉइंट ये माइनस करेंगे तो आ गया 8.32। तो देखिए ये आपका मीन हो जाता है इस क्वेश्चन का, तो आपने यहाँ पे मीन निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में मोड की। देखिए मोड के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 40 है, तो मैंने इसको f1 लिख लिया है, उससे जस्ट ऊपर होगी वो f0, उससे जस्ट नीचे होगी f2, यानी कि इस क्वेश्चन में f1 की वैल्यू तो 40 है भाई, f2 की वैल्यू है 16 है, और f0 की जो वैल्यू है भाई 30 है। और l क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने की जो वैल्यू होती है वो l होता है, यानी कि 7। तो देखिए मोड का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। मोड क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 2f1 f0 f2 मल्टीप्लाई बाई h, ये फॉर्मूला है मोड का। ये 7, ये 40 माइनस 30, अब 40 का दुगना यहाँ लेना है तो 80 आ जाएगा, -30 -16 मल्टीप्लाई 3 आपका 7, तो ये बच गया आपका यहाँ से 10, और ये 3 भाई, और यहाँ बचेगा आपका 34। 80 में से यहाँ पे आपका जो बचेगा 46 माइनस हो जाएगा 7 प्लस 30 बटे 34, 2 पे कटता है 15 और 2 पे कटता है 17, 0.8, यानी कि 7 प्लस 0.8 जो है वो कितना आ गया आपका 7.08। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले तो मीडियन निकालना है, बड़े आसान तरीके से हमने यहाँ टेबल को फिर आगे बढ़ाया है
फिर टेबल से हमने मीन यहाँ पर निकाल लिया है, हमसे मीन भी पूछा गया था और फिर मोड। तो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें हमने यहाँ पर निकाली है, मीन, मीडियन और मोड। नंबर 7 में क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। एक क्लास के 30 स्टूडेंट का वेट दिया गया है, कहता है फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। देखिए ये आपको एक टेबल दी गई है, वेट है किलोग्राम में इस तरह से, और ये इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है। आप मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले CF निकाल लेते हैं। CF, ये फर्स्ट वैल्यू सेम, अगली में ये 3 ऐड होकर लिखेगा 5, 5 में 8 ऐड कर देंगे 13, 13 में 6, 19, 19 में 6 ऐड किया 25, ये 28, फिर इसमें ये ऐड कर देंगे 30, यानी कि इनका टोटल जो है 30 स्टूडेंट थे आपके। तो देखिए सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए n/2 निकाल लेते हैं, 30/2, तो ये 15 आ गया, 15 आपके पास n/2 आ गया। तो फिर आपको चेक करना कि 15 CF में कहाँ लाई करता है। देखिए 15 यहाँ लाई करेगा क्योंकि 13 तो छोटा हो गया। अब इसके सामने जो है, ये सामने f है, f की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 6, और इसी के सामने जो इंटरवल है, लोअर लिमिट है हमारी क्लास इंटरवल, वहाँ से छोटी वैल्यू ले लेंगे, यानी l की वैल्यू होगी आपके पास 55 यहाँ से। h आपको पता ही इनका डिफरेंस होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मीडियन क्या है आपका, मीडियन है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई f मल्टीप्लाई h। इसमें L की वैल्यू भाई 55 है आपकी, n/2 15 है, 15 माइनस CF हमने लिया ही भाई। CF क्या होता है, इससे जस्ट ऊपर जिसमें लाई करता है उससे ऊपर वाली वैल्यू लेनी होती है आपने, तो ये 13 है यहाँ पर, तो यहाँ n/2 CF की वैल्यू रख देते हैं 13 है, f की जो वैल्यू है वो 6 है, मल्टीप्लाई h यहाँ पर 5 है। जो डिफरेंस है इनका 45, 50 ऐसे 5 आ गया, 55, यहाँ बचता है भाई 2/5/6, 15 में से 13 गए तो 2 बचेगा, 5 बाहर था, हमने इस पे काट दिया, 3 आ गया आपके पास। तो 55 5/3, 3 पे काटते हैं, 3 एकम 3, 2 बच गए यहाँ पर, फिर 3 छिके 18, 3 छिके 18, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपका आ गया 55 प्लस 1.67, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा 56.67। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, इस तरह से मीडियन निकल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मीडियन। देखिए हमने एक्सरसाइज बड़े ही सिंपल तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने एक्सरसाइज की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।